हमारे परिवार का कोई हमारे साथ इमिडिएटली नहीं होने वाला। कभी मुश्किल हुई तो कहीं से आ जाएंगे। सीनियर सिटीजन में बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि बाथरूम में गिर गए, फ्रैक्चर हो गया। जो विस्तार मित्र आपके साथ जुड़ेगा उसकी सारी जिम्मेदारी हम लोग की होगी। अगर हम लोग यहाँ हैं तो हम ही एक दूसरे का सहारा बने, क्यों ना हो ऐसा। आपको कॉन्फिडेंस इस बात का हम दिलाते हैं कि आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा आपके घर के पास ही। तो हम लोग हॉस्पिटल में अनाउंस करेंगे, जो कि कैंप्स हुआ करेंगे ये फ्री हुआ करेंगे। तो हम आप सबके एक अच्छे पड़ोसी बनना चाहते हैं और आपके इस जीवन में आपका साथ देना चाहते हैं। हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट, रोबोटिक्स, कैंसर सब कुछ लेके आएंगे। मतलब इक्विपमेंट्स में हम लोगों ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। बेसिक लाइफ सपोर्ट, कैसे सीपीआर किया जाए, किसी के स्ट्रोक हो गया, किसी के हिप में फ्रैक्चर है, तो इसके इमरजेंसी मेडिकल ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स भी हम लोग करेंगे आपके घर पहुंच के। जब उम्र के इस मोड़ पर अपनों का साथ कम हो जाता है तो एक सहारा जरूरी हो जाता है। एक ऐसा सिस्टम जो हर वक्त साथ हो। हेल्थ सिटी विस्तार ने उठाया है एक सराहनीय कदम। जीवन विस्तार, एनहांसिंग केयर, एक्सपैंडिंग लाइफ। अप्रैल 2025 को आयोजित हुआ एक विशेष मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम, जहां हेल्थ सिटी के को-फाउंडर्स और वरिष्ठ चिकित्सकों ने मिलकर प्रस्तुत किया गैरिएट्रिक केयर प्रोग्राम। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां सीनियर सिटीजन्स के लिए केयर हो इंस्टेंट और एक्सेसिबल। अब अगर किसी बुजुर्ग को कभी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो केवल एक साधारण संदेश पर उन तक एम्बुलेंस और सहायता तुरंत पहुंचा दी जाएगी। कार्यक्रम में शामिल हुए डॉक्टर संदीप गर्ग, डॉक्टर केबी जैन, डॉक्टर राजेश अरोरा, अभिलाष भट्ट प्रेसिडेंट ऑफ RWA, अलखनंदा अपार्टमेंट, उमाशंकर दुबे फ्रॉम लखनऊ, जन कल्याण महासमिति। और इस पहल का नेतृत्व किया डॉक्टर संदीप कपूर ने, मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ सिटी विस्तार। और सीनियर सिटीजन्स के साथ मेरा कुछ खास लगाव है। पूछिए क्यों? अरे भाई, हम भी सीनियर सिटीजन हैं तो भाईचारा लगता है। इत्तेफाक की बात यह है कि मैं और मेरे कोलीग डॉक्टर संदीप कपूर, हम दोनों के ही बच्चे लखनऊ में नहीं हैं। मेरे तो बच्चे हिंदुस्तान में ही नहीं हैं। तो हमें ये पता है कि हमारे जब हम और उम्र बढ़ेगी तो हमारे परिवार का कोई हमारे साथ इमिडिएटली नहीं होने वाला। कभी मुश्किल हुई तो कहीं से आ जाएंगे, लेकिन इमिडिएटली साथ तो नहीं होने वाला। और शायद यही सिचुएशन हमारे यूपी में या लखनऊ में रहने वाले मेजर इस एज के पॉपुलेशन के साथ है, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए यहाँ जॉब्स बहुत कम है। हम उनको पढ़ाते हैं, हम उनको लिखाते हैं, वो या तो विदेश चले जाते हैं या दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद, पुणे, ये हब्स हैं जहाँ उनके जॉब्स होते हैं, बैंगलोर, और रह जाते हैं हम लोग यहाँ पर। तो अगर हम लोग यहाँ हैं तो हम ही एक दूसरे का सहारा बने, क्यों ना हो ऐसा। आप ये बात मानिए कि जब हम लोगों ने इस अस्पताल को बनाने के बारे में सोचा था तो मैंने और डॉक्टर कपूर ने पहले ये बात करी थी कि हम लोग एक एल्डर होम, असिस्टेड लिविंग का सेंटर बनाएंगे। लेकिन ये हुआ कि अगर असिस्टेड लिविंग का सेंटर बनाते हैं, जो हमारा पुराना अस्पताल था उसमें बहुत सारी सुविधाएं नहीं उपलब्ध थी, तो ये हुआ कि पहला स्टेप हम ये करते हैं कि एक ऐसा सेंटर बनाएं जहाँ पे वो सुविधाएं जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, मेडिकल ब्रांचेस नहीं उपलब्ध हैं, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, उनको हम पहले ले आएँ और फिर अगला स्टेप हमारा एक असिस्टेड लिविंग सेंटर बनाएं। और ये इसमें हमारा अपना स्वार्थ इन्वॉल्व है, हमारा अपना इसलिए क्योंकि इन सब की जरूरत हमें खुद होगी। और हमें लगता है कि जब हम इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हमें ज़रूरत है और आगे होगी, तो हम ये भी महसूस करते हैं कि और कितने लोग ऐसे होंगे जिनको इसकी ज़रूरत होगी। तो हम आप सबके एक अच्छे पड़ोसी बनना चाहते हैं और आपके इस जीवन में आपका साथ देना चाहते हैं।
हो सके। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये जो एक मुहिम है ये आगे आपकी तरफ से, हमारी तरफ से, दोनों की तरफ से सक्सेसफुल हो। थैंक यू। बेसिकली हम लोग इस शहर में जितने भी यहाँ के डॉक्टर्स हैं सब सीनियर डॉक्टर्स हैं, पिछले 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है सभी को। तो एक बात का मैं कॉन्फिडेंस दिलाना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर विद एथिकल प्रैक्टिस, और हम लोग के जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं काफ़ी एडवांस हैं यहाँ पे, और चाहे वो कैथ लैब है जिसमें कार्डियोलॉजी का है, या हम लोग की जो सीटी स्कैन मशीन है, या ऑर्थोपेडिक्स है, लेज़र मशीन है, इस तरह ऑर्थोपेडिक जो अपने ऑपरेशन थिएटर्स हैं उनमें लेटेस्ट इम्पोर्टेड कैमरा हैं। मतलब इक्विपमेंट्स में हम लोगों ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। और दूसरा यह है कि इमरजेंसी टैकल करने के लिए राउंड द क्लॉक आईसीयू की टीम और डॉक्टर्स की टीम रहती है। और इमरजेंसी जैसे कि मालूम है सीनियर सिटीजन्स में, और वैसे तो किसी भी एज में पड़ सकती है, लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कुछ इमरजेंसीज ज़्यादा होती जा रही हैं, जैसे हार्ट की इमरजेंसीज है या स्ट्रोक है, किसी को फालिज मार गया, स्ट्रोक हो गया, तो उसमें गोल्डन आवर की बड़ी इंपॉर्टेंस है। शुरू के 1 घंटे में अगर सही ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है और जान भी बच जाती है। तो गोल्डन आवर में अगर पेशेंट आ जाए तो जो यहाँ के आसपास के लोग हैं उनके लिए वो ये बहुत ही जैसे होता है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि गोल्डन आवर में पहुंच सकता है, गोल्डन आवर में ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो उसका बेस्ट रिजल्ट आएगा। दूसरा, सीनियर सिटीजन में बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि बाथरूम में गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, या इवन बरामदे में गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो फ्रैक्चर के लिए हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक की बहुत ही एडवांस टीम, और हमारे 2 डायरेक्टर तो बहुत ही सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उनके साथ 3-4 ऑर्थोपेडिक सर्जन और हैं राउंड द क्लॉक, वो भी टीम अवेलेबल रहती है। फिर दूसरा, कार्डियोलॉजी की टीम में 2 कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और तीसरा सीनियर सिटीजन में सबसे कॉमन प्रॉब्लम देखते हैं प्रोस्टेट की, यूरिन की प्रॉब्लम। हालांकि वो इमरजेंसी नहीं होती है, बट प्रोस्टेट में, अब मैं स्वयं यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो प्रोस्टेट में जनरली लोग घबराए हुए आते हैं कि हमारा प्रोस्टेट बढ़ गया, अब क्या करें। उनके डर होता है कि हमें कैंसर तो नहीं हो गया, क्योंकि जहाँ जो भी अल्ट्रासाउंड कराता है उसमें आता है प्रोस्टेट एनलार्ज। अब प्रोस्टेट एनलार्ज का मतलब ये नहीं कि उसको ट्यूमर हो गया या कैंसर हो गया। बड़ा इजी टेस्ट होता है पीएसए का, एक ब्लड टेस्ट कराया, उसमें पता लग जाता है कि कैंसर है नहीं, और उसके बाद पेशेंट रिलैक्स हो जाता है। तो प्रोस्टेट की बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। 80% पेशेंट प्रोस्टेट के दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 10 से 20% पेशेंट में ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से हर फील्ड में एडवांस ट्रीटमेंट है। हमारे यहाँ ईएनटी के डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव है, बहुत ही रेनाउंड नेशनल फैकल्टी में उनको बुलाया जाता है, वो कॉन्फ्रेंस वगैरह भी ऑर्गेनाइज करते हैं। डॉक्टर नवनीत त्रिपाठी हैं, ये एंडोक्राइन सर्जन है। पीडियाट्रिक का एनआईसीयू में डॉक्टर निरंजन है, जो राउंड द क्लॉक उनकी टीम रहती है अवेलेबल। तो बच्चों के लिए भी कोई भी इमरजेंसी है तो हमारे यहाँ राउंड द क्लॉक टीम है। इसी तरह आईसीयू में डॉक्टर नितिन है, और हर डिपार्टमेंट में गायनी डिपार्टमेंट है, 3 गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो कि राउंड द क्लॉक उनकी टीम के साथ ट्रीटमेंट देने को हमेशा अवेलेबल है। तो आपको कॉन्फिडेंस इस बात का हम दिलाते हैं कि आपको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा आपके घर के पास ही। थैंक यू। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने टाइम निकाला और हम लोग के बीच में है। और चूंकि ये हम लोग का पहला कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है जिसमें हम लोग आपके पास आ रहे हैं, जैसे कि नितिन सारस्वती जी ने बताया कि ये प्रोग्राम एक अच्छे पड़ोसी बनने के लिए है। और पहले हम लोग अपने बारे में कुछ बता दें बहुत ब्रीफ में। जो हमारा हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल डॉक्टर्स नहीं बनाया है, तो हम लोग इन्वेस्टर्स भी हैं, हम लोग परफॉर्मर्स भी हैं, और हम लोग इसका मैनेजमेंट भी देखते हैं। जब ये होता है तो ऐसे में अफोर्डेबल हेल्थ केयर हो जाती है, क्योंकि हमारी लागत उतनी नहीं लगती जितना कि बाकी लोगों को एम्प्लॉय करने में, डॉक्टर्स को एम्प्लॉय करना है, हर चीज़ पे पैसा देना है। तो हमारे यहाँ हेल्थ केयर हम सस्ती नहीं कहेंगे, अफोर्डेबल है। और जो डॉक्टर्स की टीम है, जैसे डॉक्टर गर्ग और डॉक्टर अरोड़ा ने बताया, हम सब लोगों का
चैरिटी से एसोसिएशन रहा है। सबने लगभग 15-15, 16-16 साल धर्मार्थ अस्पताल में काम किया, जहां पर हम लोगों ने ये ग्रुप बनाया। और लखनऊ जितने डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की टीम मैक्सिमम लोगों ने लखनऊ में ही अपना MBBS किया है, MS किया है, लखनऊ के बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं मैक्सिमम लोग, तो वो लखनऊ की पल्स समझते हैं कि यहाँ की नीड क्या है। तो लगभग 45 साल की हम लोग की यात्रा है हेल्थ केयर से रिलेटेड, और अब हम लोग समाज को देना चाहते हैं, जैसे खुद भी हम लोग सीनियर सिटीजन्स में हैं, तो ये हॉस्पिटल आज जो प्रोग्राम रखा है कि आप लोगों से फीडबैक लेंगे, एक इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे थोड़ी देर बाद, और कुछ हम ब्रीफ करेंगे कि आज हम लोग को इकट्ठा होने का उद्देश्य क्या है। तो 2 मुद्दे हैं आज के। एक, हम लोगों ने कहा है ग्रेट नेबर्स मेक गुड फ्रेंड्स, ये थीम है आज की। और दूसरा, एक जीवन विस्तार, जो कि डॉक्टर गर्ग ने भी अभी कहा कि हम लोग खुद उस एज ग्रुप में आ गए हैं जो हम लोग का पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो सब 60+ हैं, ये सीनियर्स का ग्रुप है। तो हम लोग का ये बहुत बड़ा उद्देश्य है कि यहाँ पर जिनके परिवार में बच्चे बाहर हैं और एल्डर्स यहाँ पर रह रहे हैं, हम लोग आपके लिए हैं। तो जीवन विस्तार, हेल्थ सिटी विस्तार इस हॉस्पिटल का नाम है। हम सब लोग गोमती नगर विस्तार में रह रहे हैं, और जीवन विस्तार इसका नाम इसीलिए रखा गया है। ये बेसिकली जीरियाट्रिक हेल्थ यानी कि एल्डरली के हेल्थ के ऊपर है, उसके ऊपर में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। और जो नेबरहुड वाली बात है, उस पर हम लोगों ने एक स्कीम बनाई है, उसमें आपकी मदद चाहिए। तो हम लोग ने अपने अस्पताल के जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनमें हमने विस्तार मित्र बनाए हैं। उनका नाम है विस्तार मित्र। एक विस्तार मित्र एक सोसाइटी के साथ जुड़ेगा। उसमें आपकी क्या मदद चाहिए वो मैं बताऊंगा। अगर किसी सोसाइटी में बहुत सारे टावर्स हैं और बहुत परिवार रह रहे हैं, तो एक सोसाइटी के साथ हम 2, 3, 4 विस्तार मित्र जोड़ सकते हैं, और वो हमारे अस्पताल के परमानेंट एम्प्लॉइज होंगे। आपकी मदद ये चाहिए कि आप लोग को उन पे ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि उसकी सारी जिम्मेदारी हम लोग की होगी। जो विस्तार मित्र आपके साथ जुड़ेगा, उसकी सारी जिम्मेदारी हम लोग की होगी, और वो आप लोग के साथ एक ग्रुप फॉर्म करेगा। और ये नहीं हम कह रहे हैं कि आप हमारे ही पास आइए, हम एक विकल्प हैं। आपको अगर किसी और डॉक्टर से इलाज कराते हैं, आप उनसे इलाज कराइए, किसी और अस्पताल में जाते हैं, आप वहां जाइए। हम एक ऑल्टरनेटिव होंगे। अगर इमरजेंसी है तब तो आप हमको बुला सकते हैं। आप जो हमारे विस्तार मित्र ने आपके साथ एक ग्रुप बनाया उस सोसाइटी में, आप उस ग्रुप में एक मैसेज डाल सकते हैं कि फॉल इन द फैमिली, एम्बुलेंस नीडेड। हमारा वो विस्तार मित्र तुरंत एक्टिवेट करेगा, एम्बुलेंस से आपके मरीज को अस्पताल लेके आएगा। अस्पताल में हम उसकी फर्स्ट एड देंगे, उसके बाद आप लोग की फैमिली को जो भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन ले। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हमको आपको किसी तरीके से बुला करके और यहाँ पर भर्ती कर देना है, ये बिल्कुल इंटेंशन नहीं है। और हम लोग को सारे फीडबैक्स दीजिएगा, आप जैसे भी फीडबैक्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये चीज हम लोग इमीडिएटली स्टार्ट कर देंगे। तो जो हमारे मार्केटिंग की टीम है, वो टीम के लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, एक नंबर देंगे और उसके आपके साथ रिक्वेस्ट करेंगे कि एक ग्रुप फॉर्म करें। उसमें हम लोग RWA के ऑफिस बेयरर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग की उससे मदद करें। सबसे पहली चीज तो ये होगी कि वो विस्तार मित्र बनेंगे। दूसरी स्कीम जो हम लोगों ने रखी है, वो एक प्रिविलेज कार्ड रखा है। उस कार्ड का नाम है केयरिंग नेबर्स। वो प्रिविलेज कार्ड आप लोग को कुछ चीजों में हम लोग हो सकता है डिस्काउंट ना दें, इसलिए उसकी डिटेल्स आपको देंगे, लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। कुछ जगह ऐसी होती हैं जो कि कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, जैसे एग्जाम्पल डायलिसिस में जिन पेशेंट्स को डायलिसिस की नीड होती है वो हम लोग वैसे भी लो कॉस्ट रखते हैं, तो शायद उनमें डिस्काउंट्स ना दे पाएं, ब्लड के कंपोनेंट्स में ना दे पाएं, इम्प्लांट्स में ना दे पाएं। तो एक डिस्काउंट कार्ड दिया है जिसमें कि उद्देश्य ये है कि 10% प्रिविलेज कार्ड होगा। आप लोग नेबर्स हमारे यहाँ हॉस्पिटल आते हैं तो आप लोग को किसी से कहना नहीं पड़ेगा कि इसमें कुछ डिस्काउंट होना चाहिए। दूसरी, जो हमारा आपके पास विस्तार मित्र है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, वो आपकी अस्पताल में मदद करेगा। हो सकता है फास्ट ट्रैक ना हो, क्योंकि अस्पताल पब्लिक प्लेस होती है, आप कहते हैं हमको जल्दी दिखा दो, वो शायद उतनी ना हो, लेकिन अगर कोई उस मामले में जो एल्डर्स का होगा, जो कि हमारे जीवन विस्तार वाले पार्ट में पार्टिसिपेट करेंगे,
उन लोग के लिए हो सकता है कि फास्ट ट्रैक किया जाए, उन लोग को दिक्कत है बैठने में, ज्यादा देर चल नहीं सकते, तो जीरियाट्रिक केयर पे उस पर चीज की जाएगी। इसमें आप लोग के फोल्डर पे हम लोगों ने 2-3 फोल्डर्स रखे हैं, वो पैम्फलेट्स टाइप के रखे हैं, जिसमें कि एक जीवन विस्तार के ऊपर है, दूसरा ये जो मीट एंड ग्रीट है उस पे, जैसे आपके हम लोग को कुछ मेडिकल कैंप्स करने हैं, तो RWA अगर किसी के यहाँ क्लब हाउस है तो कुछ फ्री कैंप्स हम लोग आपके यहाँ कर सकते हैं। अगर वहां पर जगह नहीं है तो हम लोग हॉस्पिटल में अनाउंस करेंगे, जो कि कैंप्स हुआ करेंगे ये फ्री हुआ करेंगे। लेकिन एक चीज बड़ी फार्स सी होती है, जैसे कि स्पेशलिटी कैंप्स में एक प्लेन MBBS डॉक्टर या ऐसा डॉक्टर रख दिया जाता है जिसको आप लोग को लगता है कि शायद ये कैंप दिखावा है, लेकिन हमारा चूंकि ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लगभग 40 स्पेशलिटीज हैं, और फ्यूचर का विजन भी हमारा काफी फ्यूचरिस्टिक है, जिसमें कि हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट, रोबोटिक्स, कैंसर सब कुछ लेके आएंगे। हम लोग के रिसोर्सेज उतने नहीं हैं जितने और हम लोगों के एस्टैब्लिश्ड यहाँ पर बाकी लोग यहाँ पर कॉर्पोरेट्स हैं, तो हम लोग ग्रेजुअली ग्रो करेंगे और आप लोग का विश्वास जीतेंगे। हम लोग का ऑलरेडी 100 बेड का हॉस्पिटल मनोज पांडे चौराहे के पीछे है और वो काफी पॉपुलर रहा है, उसी से ही हम लोग की ये हिम्मत हुई है कि आगे हम एक बड़ा अस्पताल बना करके और जो सुविधाएं वहां नहीं है उसको हम लोग यहाँ जुटाएं। फिर आप लोगों के यहाँ से RWA में से जो लोग ऑफिस बेयरर्स होंगे उनको हेल्थ एम्बेसडर्स बनाएंगे। आप लोग की बात हम लोग तक पहुंचाई जा सकती है, कोई अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा, नहीं आ पा रहा, तो 2-वे कम्युनिकेशन होगा। डिजिटल कम्युनिकेशन एंगेजमेंट विस्तार मित्र करेंगे, जैसे मान लीजिए मौसम बदला, हेल्थ टिप देनी है या कोई ऐसी चीज है जिसमें कि आप लोगों को हम लोग एजुकेट करना चाहते हैं, तो आप लोग के पास तक हम लोग घर घर तक पहुंच जाएंगे। ये इसमें जो हमने रखा हुआ है इसमें ये सब चीजें लिखी हुई है। वेलनेस प्रोग्राम्स होंगे, हम लोगों ने जो बगल में ये सामने एक एरिया है, इसमें इस समय योगा की मैट्स भी बिछाई गई थी, तो इसमें जितने एल्डरली या नॉन एल्डरली लोग भी हैं जो कि फिटनेस से रिलेटेड काम करेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इसका नाम विस्तार वाटिका दिया है, जिसमें फ्यूचर कोई हर्बल गार्डन या वो, देखिए ये सब चीजें बड़े स्लो प्रोसेस हैं। और आज भी हम लोगों ने ये सोचा था कि जितना भी हम लोग के पास टर्नआउट होगा, शायद आप लोग जाकर के ये चीज प्रोपोगेट करेंगे कि हम लोगों के, जो डॉक्टर अरोड़ा ने बोला कि हम लोग का इंटेंशन बहुत ही एथिकली हॉस्पिटल को रन करने का है। और सबसे बड़ी चीज ये कि हमारे यहाँ इस हॉस्पिटल की टीम पहले बनी, इमारत बाद में बनी, तो आप शायद बाकी बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स के नाम इतना नहीं जानेंगे जितने हमारे यहाँ के एक्सपीरियंस डॉक्टर्स के नाम होंगे। और मैनेजमेंट, ओनरशिप सब सामने मौजूद है। कभी भी बिलिंग से रिलेटेड इश्यूज या किसी पेशेंट में आपको लगता है कि केयर नहीं हो रही है, उन सब के लिए हम सब लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सारे टीम यहाँ पर बराबर मौजूद रहती है, एंड वी टेक केयर ऑफ इट। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कुछ और चीजें हम लोग करेंगे, जैसे मेडिकल ओरिएंटेशन होता है, कोई मान लीजिए गिर गया, घर पे हार्ट अटैक है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो बेसिक लाइफ सपोर्ट, कैसे CPR किया जाए, किसी के स्ट्रोक हो गया, किसी के हिप में फ्रैक्चर है, तो इसके इमरजेंसी मेडिकल ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स भी हम लोग करेंगे आपके घर पहुंच के। एक्चुअली इस समय तो जैसे आप लोग एयरपोर्ट भी जाते हैं तो एयरपोर्ट पे भी डिफिब्रिलेटर्स लगे हुए हैं जहां पर कार्डियक शॉक दिया जा सकता है और मरीज को रिवाइव कर दिया जाए। तो जागरूकता का एक अभियान होगा। ये एक पूरा जितना ये हम लोग आज यहाँ पर मिल रहे हैं, वो हम लोग चाहते थे ये कि आप लोग एम्बेसडर्स बने और हमारा RWA मदद करे। हमारी टीम और जितने सिस्टम्स हैं हम लोग सब ग्रेजुअली इवॉल्व करेंगे और इवॉल्व करके वो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे कि जिसमें आप लोग बहुत करीबी ढंग से हम लोग के साथ जुड़े रहें। और इसमें और सब भी कुछ चीजें हम लोगों ने लिखी हुई हैं, कुछ सब्सक्रिप्शन होंगे, हेल्थ प्लान होंगे, ये सब भी होंगे। यहाँ पर आप लोग को सब इन्फॉर्मेशन हम लोग पहुंचाएंगे। और जो ये रजिस्ट्रेशन जिन लोगों को हम लोगों ने प्रिविलेज कार्ड दिए हैं, तो ये सोचा गया था कि जितने लोग होंगे इन लोग को एक फ्री प्रिविलेज कार्ड दिया जाएगा। तो ये जो डिस्काउंट कार्ड है वो हम लोग सिर्फ स्टेशनरी कॉस्ट पे नॉमिनल 50 या 100 रुपए पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के आप लोग को एक फैमिली को एक कार्ड देंगे, जिसमें 1+3 में वो प्रिविलेज कार्ड करेगा। और जो विस्तार दूसरा हमारा प्रोग्राम जीवन विस्तार का है, इसमें सीनियर्स के प्रिविलेजेस कुछ ज्यादा होंगे। उसमें एज हम लोग 2 रखेंगे, एक 60 की सीनियर्स की होगी, 60+, 70+ के लोग एल्डर्स के होंगे, तो उनके प्रिविलेजेस हम लोग ज्यादा देंगे। और साथ में जो जीवन विस्तार वाला प्रोग्राम है
उसमें जैसे डॉक्टर गर्ग ने बताया कि हम लोग खुद की इच्छा ये थी कि हम लोग असिस्टेड लिविंग यानी कि जीरियाट्रिक हेल्थ केयर को लाना चाहते हैं और हम लोग की खुद का भी स्वार्थ इसमें मौजूद है। ये एक ऐसी सीनियर्स की कम्युनिटी डेवलप करना चाहते हैं जिसमें कि आप लोग को हम लोग के ऊपर कॉन्फिडेंस हो, आपके बच्चे डायरेक्टली बाहर से हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं। फादर गिर गए, मदर की दिक्कत हो रही है, पैनिक सिचुएशन मची हुई है, सो वी विल बी वेरी क्लोज टू यू और ये विस्तार में के थ्रू ही हम लोग जुड़ेंगे। जो एल्डर्स का प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम्स वो होलिस्टिक हेल्थ पे ज्यादा होगा, प्रिवेंटिव पे होगा। एल्डर्स में हम लोग को ये कोशिश करनी है कि उनको दिक्कतें ना आए। दिक्कत अगर आती तब तो हैं हम लोग मौजूद, आप लोग हम लोग के साथ जुड़े रहिए। प्रिवेंटिव हेल्थ, होलिस्टिक हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, बाकी जो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, लोनलीनेस होती है एल्डर्स के बीच में, हम लोग कुछ रीडिंग रूम डेवलप कर सकते हैं, कुछ और इस तरह के प्रोग्राम्स कर सकते हैं जिसमें कि सीनियर्स और एल्डर्स हम लोग के साथ जुड़ सकें। लेकिन जितनी भी हम आप लोग के सामने कम्युनिकेट कर रहे हैं ये ट्रू कम्युनिकेशन है। इसमें अगर कोई भी दिक्कत होती है वो आप लोग हम लोग को फीडबैक के तौर पर देंगे। और बहुत शॉर्ट में हम लोग यहाँ की सुविधाएं सारी स्पेशलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल स्पेशलिटी व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। और कुछ जैसे हमारे 1 या 2 फ्लोर अभी बाकी हैं, उन फ्लोर्स को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमारी तरफ से आज इतना ही रहेगा। और ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है इसको हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स रेगुलरली करते रहेंगे और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। एक इंटरैक्टिव सेशन, पहले इंटरैक्टिव सेशन रख दिया जाए, फिर आप लोग के RWA से लोग कुछ बोलना चाहें या जो हम लोग के यहाँ हॉस्पिटल विजिट कर चुके हैं उनके कुछ फीडबैक्स हैं, आपकी अपनी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, आप बिल्कुल खुल करके बोलिए। हम लोग बिल्कुल रिसेप्टिव हैं और उसको सॉल्व भी करेंगे और जो आपके राय है उसको लेंगे। उसका पर्पज ही यही है प्रोग्राम का। ये केवल एक मिलन नहीं था, ये था एक प्रतिबद्धता, एक वादा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानपूर्ण भविष्य का। रहवासियों ने अपने प्रश्न पूछे, अपनी चिंताएं साझा की और हर सवाल का उत्तर दिया गया पूरी समझदारी और संवेदनशीलता के साथ। हर क्षण को कैमरे में कैद किया गया ताकि यह जीवन परिवर्तनकारी पहल और भी लोगों तक पहुंच सके।